नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1992 में भारत सरकार ने संविधान के 73वां और 74वां संशोधन करके पंचायती सरकार को मजबूत करने की कोशिश की है। स्थानीय सरकार को एम्पावरफुल बनाने की प्रयास किया गया है। इसके तहत दो तरह के सरकार का गठन किया गया है। पहला तो वे जो ग्रामीण क्षेत्र में आबादी रहती है, वहाँ की जो स्थानीय सरकार और स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याओं को लेकर के वहाँ ग्राम पंचायत का गठन किया गया है और 3 स्तरीय। जबकि शहर एरिया में जहाँ ज़्यादा घना आबादी है तो वहाँ की समस्या और वहाँ के लोगों का जो अपेक्षाएं हैं वो वहाँ अलग है, तो वहाँ के लिए अर्बन तरीके से नगरपालिका, जिसको म्यूनिसिपैलिटीज कहा जाता है, का गठन किया गया है। अब हम लोग बारी बारी से पहला वीडियो में हम ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय सरकार है उसका स्ट्रक्चर है और बनावट है, पावर फंक्शन की, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले 3 स्तरीय सरकार बनाई गई है। तो जिला स्तर पर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद का गठन किया गया है। पूरा डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण इलाके पड़ते हैं, तो ग्रामीण और शहरी में भी डिफाइन किया गया है। ग्रामीण इलाका जिसमें 75% से ऊपर लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अपना सर्वाइव करता है या अपने मुख्य आजीविका कृषि पर आधारित हो, तो वहाँ ग्रामीण इलाका घोषित किया गया है। और 3/4 नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यानी गैर कृषि कार्यों में लगे हों, वहाँ शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है। इस जिला लेवल पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को 50-50 हज़ार आबादी पर, इसकी आबादी जो है 50,000 आबादी पर एक यूनिट बनाया गया है, जिसको एक जिला परिषद क्षेत्र कहते हैं। तो किसी जिला में अलग अलग जनसंख्या होने के कारण 10, किसी में 15, किसी में 20-25 अलग अलग इकाई है, जिसको जिला परिषद क्षेत्र कहते हैं। वहाँ से एक एक व्यक्ति डायरेक्ट इलेक्शन से जितने यूनिट या जितने वार्ड बांटे गए, जिला परिषद का क्षेत्र बांटा गया, उसमें से एक व्यक्ति डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, जिसको जिला परिषद के सदस्य कहते हैं। पहले तो प्रावधान था कि जिला परिषद के सदस्य ही जिला परिषद के अध्यक्ष को चुना जाता है, उपाध्यक्ष को चुनता था। लेकिन अब यह प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्य तीनों डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, जनता के द्वारा चुनने का प्रावधान किया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में डायरेक्ट इलेक्शन से इसका चुनाव होता है। कि निचला जो स्तर है ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तो इसकी आबादी जो है 5,000 रखी गई है बिहार में। एक प्रखंड जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो पूरे प्रखंड को 5-5 हज़ार आबादी पर एक एक वार्ड बनाया गया है, जिसको पंचायत समिति क्षेत्र कहते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र से एक एक व्यक्ति जो इलेक्शन में जीत करके, डायरेक्ट इलेक्शन में जीत करके आता है, तो उस पंचायत समिति सदस्य कहते हैं। जैसे जिला परिषद अध्यक्ष चुना गया और उपाध्यक्ष चुना जाता है, उसी तरह से अब उसमें डायरेक्ट इलेक्शन से इसका हेड चुना जाएगा, प्रमुख चुना जाएगा, जिसको हम प्रखंड प्रमुख कहते हैं। प्रखंड
प्रमुख कहते हैं। इसको प्रखंड प्रमुख, एक होता है प्रखंड उप प्रमुख। उप का ऑफिस ब्लॉक में होता है, प्रखंड में होता है। ये पंचायत समिति का हेड कहलाता है। बिहार में प्रखंड या दूसरे राज्यों में इसको मंडल भी कहते हैं। तीसरा जो लेवल है ग्राम स्तर पर, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत तो यह 7,000 आबादी पर चुना जाता है। 7,000 आबादी पर, यानी एक ग्राम पंचायत का जो एवरेज आबादी होगा वह 7,000 आबादी पर। और 7,000, कभी कभी ये देखा जाता है कि एक गांव में 10,000 आबादी है, बाकी दूसरे गांव काफ़ी दूर है, तो 10,000 आबादी को ही एक ग्राम पंचायत बना दिया गया। कोई कोई गांव ज़्यादा बड़ा है, 15,000 आबादी, 12,000 आबादी है, तो उसका कुछ हिस्सा दूसरे पंचायत में शामिल कर दिया जाता है और बाकी हिस्सा एक पंचायत का गठन कर दिया जाता है। कभी ये भी सुनते हैं कि गांव का आधा हिस्सा एक ग्राम पंचायत में और आधा हिस्सा वो ग्राम पंचायत में, तो ये आबादी पर निर्भर करता है। तो 7,000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ, अब उसको 500 आबादी पर एक एक क्षेत्र में बांटा जाता है। 500 आबादी प्रति वार्ड, यानी यूनिट। इस 7,000 आबादी पर 500 आबादी पर एक एक यूनिट बांटा गया 7,000 आबादी को, तो 14 गो वार्ड बनेगा। तो ज़्यादा आबादी है कोई गांव में तो ज़्यादा वार्ड बनेगा। ये 14 वार्ड, 14 जो वार्ड बने वो प्रत्येक 500 आबादी का रिप्रेजेंट करता है ग्राम पंचायत का। तो जैसे इस सब का हेड चुना गया डायरेक्ट इलेक्शन से, अब मुखिया का भी डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव होता है। ग्राम पंचायत का जो हेड है उसको मुखिया कहते हैं या प्रधान कहिए। यूपी या अन्य राज्यों में प्रधान कहा जाता है या हेड कहा जाता है, बिहार में कहा जाता है मुखिया। वो डायरेक्ट इलेक्शन, यानी 7,000 आबादी का ये हेड हुआ। इसको एक और असिस्टेंट उप मुखिया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ग्राम पंचायत का हेड मुखिया और उप मुखिया, और पंचायत समिति का हेड प्रखंड प्रमुख या प्रखंड उप प्रमुख, और जिला परिषद का हेड अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार का गठन किया गया है। इसके बहुत सारे पावर और फंक्शंस हैं, और सबसे ज़्यादा झगड़ा झंझट तो ग्रामीण क्षेत्र से ही लोग बिलोंग करते हैं। सबसे छोटा यूनिट है। तो न्यायपालिका का भी गठन किया गया है, जिसका जैसे प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड काउंसलर चुना गया या उसको पंचायत प्रतिनिधि कहा जाता है, उसी तरह से प्रत्येक वार्ड से एक एक व्यक्ति चुना जाता है डायरेक्ट इलेक्शन में, जिसको हम पंच कहते हैं। और फिर जैसे मुखिया चुना गया तो उसको सरपंच पद दिया गया, सरपंच नाम दिया गया है, और उसके सहायता के लिए उप सरपंच का गठन किया गया है। यानी न्यायपालिका विभाग का पंच, सरपंच और उप सरपंच, उसका काम है विवाद को देखना। वहाँ उसको 1,000 जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का स्ट्रक्चर बनावट हम लोग देखें।